पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रविवार को अचानक आई बाढ़ में मारे गए 28 लोगों को अंतिम विदाई दी गई। हादसा उस वक्त हुआ जब लोग नमाज पढ़ रहे थे। कुछ बाढ़ में बह भी गए जो अब तक लापता हैं। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हो जिनताओ के सहयोगी लिंग जुआओ को रिश्वत लेने, अपने पद का गलत इस्तेमाल करने और खुफिया जानकारी हासिल करने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। लिंग जुआओ पर गुप्त तरीके से केस चलाया गया और उनकी पत्नी ने ही उनके खिलाफ गवाही दी। बांग्लादेश में ढाका हमले में मारे गए लोगों की याद में आयोजित की गई एक शोक सभा में बांग्लादेश पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल AKM शहीदुल हक ने सभी लोगों, खासकर माता पिता से अपील की कि वो अपने बच्चों के बर्ताव पर नजर रखें और उन्हें आतंकी बनने से रोकें। चीन से एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस लोगों को पीटती हुई दिखाई दे रही है। खबर है कि ये लोग इलाके में औद्योगिक कूड़े को जलाने के लिए बनने वाले इंक्रीनेटर का विरोध कर रहे थे। 1000 से ज्यादा लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस ने 21 को हिरासत में भी लिया है। चीन में विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण का काम पूरा हो गया है। ग्वाइजू प्रोविंस में बनाए गए टेलीस्कोप का आकार 30 फुटबॉल फील्ड के बराबर है और इसे $180 मिलियन की लागत से 5 साल में बनाया गया है। उम्मीद है कि इस साल सितंबर से काम करना भी शुरू कर देगा। इसकी मदद से चीन अंतरिक्ष राज जानने की कोशिश करेगा। टर्की और इजराइल में तनाव कम करने और संबंध बेहतर करने के समझौते के बाद कल टर्की की तरफ से भेजी गई मदद की पहली खेप फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पहुंची। यहां से इस सामान को ट्रकों में दूसरे इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। टर्की ने 1100 टन राहत सामग्री भेजी है जिसमें कपड़े, दवाइयां और बच्चों के खिलौने हैं। मलेशिया पुलिस ने दावा किया है कि पिछले हफ्ते नाइट क्लब पे हुए ग्रेनेड हमले में ISIS का हाथ है और ये मलेशिया में IS का पहला सफल हमला है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों में से 2 के ISIS से संबंध होने की बात कही है, जिन्हें मोहम्मद बेंदी मोहम्मद जैदी से निर्देश मिल रहे थे। मोहम्मद बेंदी IS का मलेशिया में जाना पहचाना नाम है। पिछले साल अप्रैल में पकड़े गए टर्की मूल के जर्मन नागरिक हलील डी को आतंकी साजिश के आरोप में 2.5 साल कैद की सजा दी गई है। गलत नाम से 3 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड खरीदने के बाद शक के घेरे में आए हलील के घर से स्टील पैलेट्स और किलो से भरा एक पाइप बम मिला था और साथ ही कई हथियार भी बरामद हुए थे। अमेरिका में कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे देश में कल स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर न्यूयॉर्क में भी खास इंतजाम देखने को मिले। पुलिस अधिकारियों ने वैसे तो किसी भी तरह के खतरे से इनकार किया, पर हाल ही में बगदाद, ढाका और इस्तांबुल में हुए धमाकों को देखते हुए चौकसी बढ़ा दी गई। अब से ठीक 1 महीने बाद ब्राजील में होने वाले ओलंपिक्स पर ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। रियो एयरपोर्ट पर फायर फाइटर्स ही सैलरी न मिलने और अपने साथी की मौत पर प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने बैनर पर लिख रखा था, वेलकम टू हेल, पुलिस एंड फायर फाइटर्स डोंट गेट पेड, whoever comes to Rio de Janeiro will not be safe।